गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए देखिए, अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने कोर लॉस का इम्पैक्ट देखा था हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर, और हमने हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बनते हुए देखा था इक्विवेलेंट सर्किट। आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो हम हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट तो देख ही चुके हैं। प्रैक्टिकल सर्किट का ट्रांसफार्मर देखते हुए हमने हमारा कोर लॉस लास्ट लेक्चर में कंसिडरेशन में ले लिया और देखा कि हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा। एंड सिमिलरली हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में तीनों चीज़ों को कंसिडर किया था ज़ीरो, कि हमारा कोर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में ज़ीरो, जो कि सच नहीं है। सिमिलरली वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स भी हमने हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में किया था ज़ीरो कंसिडर, जो कि इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता नहीं है। तो कोर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस का कंसिडरेशन लेते हुए हमने यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनता हुआ देखा था कोर लॉस को कंसिडर करते हुए। कोर लॉस इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। तो इसका कंसिडरेशन करते हुए हमने कल देखा हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बना। गोइंग फॉरवर्ड अभी हम क्या करेंगे, हमने हमारी वाइंडिंग का भी आइडियल ट्रांसफार्मर में कंसिडर किया था रेजिस्टेंस टू बी ज़ीरो, जो कि होता नहीं। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने कहा जो हमारी तार है, जो हमारी वायर है, जो हमने ट्रांसफार्मर में यूज़ की है, उसका रेजिस्टेंस है ज़ीरो। हमारी वायर कौन सी आइडियल वायर है, उसका रेजिस्टेंस है ज़ीरो। प्रैक्टिकली ऐसी वायर होती नहीं है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। तो हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमारे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी रहेगा, विच विल बी डिनोटेड बाय R1 एंड R2। प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का, प्राइमरी साइड की तार का रेजिस्टेंस विल बी गिवन एज R1 एंड सिमिलरली सेकेंडरी साइड की वायर का रेजिस्टेंस विल बी गिवन एज R2 एंड विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद योर ट्रांसफार्मर। यह आ गया आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस का इफेक्ट। अब सिमिलरली लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट भी देख लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता क्या है, और इसका कंसिडरेशन हम कैसे करेंगे हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में। कंसिडरेशन लीकेज फ्लक्स का कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये तो आ गया फ्लक्स आपका म्यूचुअल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स क्यों कहा है ऐसे, क्योंकि जो प्राइमरी में फ्लक्स बन रहा था हम कंसीडर कर रहे थे हमारा सारा का सारा जो फ्लक्स है जो प्राइमरी में बन रहा है वो सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, और जितना भी फ्लक्स हमारा सेकेंडरी में बन रहा है वो सारा प्राइमरी से लिंक कर रहा है। हमारे आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर केस में हमने लीकेज फ्लक्स को कहा था ज़ीरो, और हमने कहा था प्राइमरी का बनता हुआ सारा फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक करे और सेकेंडरी का बनता हुआ सारा फ्लक्स प्राइमरी में लिंक करे। बट इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। इन एक्चुअल आपके प्राइमरी में कोई फ्लक्स बनता है वो प्राइमरी तक ही रह जाता है। सिमिलरली आपकी सेकेंडरी में भी कुछ फ्लक्स बनता है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सेकेंडरी तक ही सीमित रह जाता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग तक ही लिमिटेड रह जाता है। तो इस फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। कौन से फ्लक्स को? विच इज लिमिटेड टू इट्स ओन वाइंडिंग, इसे कहेंगे हम लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स फॉर सेम रीजन हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, किसी भी तरह से हमारा प्रोपेगेंडा जो है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, वी की वैल्यू ऊपर नीचे करनी है, वोल्टेज की वैल्यू ऊपर नीचे करनी है, एंड दैट्स इट। हमें एनर्जी कन्वर्जन करनी है वाइल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है हमें प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन मैग्नेटिक एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम हमारा एनर्जी का ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड। तो ये जो हमारा फ्लक्स है जो प्राइमरी साइड तक ही सीमित है, और जो फ्लक्स है हमारा जो सेकेंडरी साइड तक ही सीमित है, जो आपस में लिंक नहीं कर रहा एक दूसरी वाइंडिंग के साथ, वो फ्लक्स हमारा किसी भी तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प नहीं कर रहा। ये फ्लक्स
तो इसे कह देंगे लीकेज फ्लक्स। हिस्टैरिसीस लॉस भी हमने देखा था, एडी करंट लॉस भी हमने देखा था। वो हमारे ट्रांसफार्मर के कोर को और हमारी ट्रांसफार्मर की केसिंग को हीट अप कर रहे थे, विच वॉज नॉट नीडेड बाय अस। इसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी कि हमारे कोर को हीट अप कर दो या हमारी केसिंग को हीट अप कर दो, तो इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने कह दिया ये लॉस है। सिमिलर वे में ये फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग तक ही रह जाता है फाई L1, और सिमिलरली जो सेकेंडरी वाइंडिंग तक ही रह जाता है सीमित फाई L2, ये फ्लक्स हमारा किसी भी तरह से एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह देंगे लीकेज फ्लक्स। और जौन सा फ्लक्स हेल्प कर रहा है हमारी एनर्जी ट्रांसफर में, एनर्जी कन्वर्जन में, उस फ्लक्स को हम कह देंगे यूजफुल फ्लक्स फाई M। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स। अब लीकेज फ्लक्स को किस तरह से डिपिक्ट करेंगे? आइडियल ट्रांसफार्मर में तो हमने कहा था लीकेज फ्लक्स है 0, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स रहेगा, लीकेज रहेगी। कुछ आपका फ्लक्स बनेगा प्राइमरी में जो प्राइमरी तक रह जाएगा, और कुछ फ्लक्स बनेगा आपका सेकेंडरी में जो सेकेंडरी वाइंडिंग तक रह जाएगा। उस फ्लक्स को हम हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में डिपिक्ट करेंगे बाय एन रिएक्टेंस X1 एंड X2 अगेन कनेक्टेड इन सीरीज विद योर ट्रांसफार्मर। तो ये आ गया आपकी कंसिडरेशन ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज फ्लक्स R1 X1 R2 X2 कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये एक काम करते हैं, इन तीनों इम्परफेक्शंस को हमारे ट्रांसफार्मर की कोर लॉस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स, इन तीनों को एक साथ कंसीडर करते हुए हमारी डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगी। ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम हमारी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट की, कंसीडरिंग ऑल द 3 imperfections of a practical transformer: core loss, winding resistance and leakage flux। इन तीनों को कंसीडर करते हुए हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा। वो कुछ इस तरह का बन जाएगा हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ये आगे करंट्स हमारी नो लोड करंट IC IM। ये आ गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। और ये आ गया आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट विद ऑल द 3 imperfections। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम फर्दर मोर हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना वो देखेंगे आफ्टर सॉल्विंग फ्यू न्यूमेरिकल्स।